हम लोग आज जो पढ़ने चल रहे हैं हम लोग सोल्यूशन में चल रहे हैं। सोल्यूशन चैप्टर का कुछ क्वेश्चन जो आसान सा क्वेश्चन है। आसान हार्ड क्या है, सिंपल चीजें हैं। जो आपको समझ में आ रहा है, जो आप बना ले रहे हैं आसान है, जो नहीं बन रहा है वो आपके लिए हार्ड है। तो एक बेहद ही आसान सा क्वेश्चन है, इसको बनाइएगा शांति से बैठ के बन जाएगा आसानी से। बोल रहा है 5.2 मोलर इक्वल सोल्यूशन है। सोल्यूशन का जिक्र हो अपना आपसे क्या कीजिए, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सोल्यूशन कर दीजिए। अब किसका सोल्यूशन दिया हुआ है, मिथाइल अल्कोहल का। जिसका सोल्यूशन है वो सॉल्यूट के रूप में एक्ट करता है। मिथाइल अल्कोहल का सोल्यूशन है तो मतलब मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल समझते हैं ना। मिथाइल मतलब एक कार्बन उसे अल्कोहल जोड़ दीजिए, जितना हाथ खाली है उतना हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, मिथाइल अल्कोहल हो गया। ठीक है, ये सोल्यूशन है मिथाइल अल्कोहल का। उसका मोलर बोला हुआ है ये 5.2 मोलर एक्वा सोल्यूशन। अब 5.2 मोलर एक्वा सोल्यूशन को समझिएगा। 5.2 मोलर एक्वा सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ। 5.2 मोलर एक्वा सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ। इसका मतलब मोलर एक्वा सोल्यूशन अगर आ गया, इसका मतलब है मोलालिटी। मोलालिटी को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, मतलब ये सोल्यूशन है एक्वस सोल्यूशन का। एक्वस मतलब क्या है, सॉल्वेंट के रूप में वाटर है। कोई दिक्कत नहीं, सॉल्वेंट के रूप में कौन सा है, वाटर है, जिसका मोलालिटी 5.2 है। अगर यही लिखा हुआ रहता 5.2 मोलर एक्वस सोल्यूशन, तो इसका मीनिंग क्या होता है, इस मोलर एक्वस सोल्यूशन का मीनिंग होता है मोलारिटी। मोलारिटी मतलब कैपिटल एम होता 5.2। मोलारिटी का यूनिट आप लोग जानते हैं मोल पर केजी, और मोलारिटी का यूनिट जानते हैं मोल पर लीटर। चलो ठीक है, तो दिया हुआ है 5.2 मोलर एक्वस सोल्यूशन। इसका मतलब क्या है, एक सोल्यूशन है जिसका मोलालिटी दिया हुआ है 5.2। तो पहले मोलालिटी जो दिया हुआ है उसको पहले लिख लेते हैं। न्यूमेरिकल बनाने का सबसे सिंपल चीज है, जो दिया हुआ है उसको आप ब्रेक कीजिए, आपको जो निकालना है पता चल जाएगा। मोलालिटी दिया हुआ है, तो मोलालिटी कैसे डिफाइन था, सॉल्यूट मोल में होता था और सॉल्वेंट केजी में। मोलालिटी दिया हुआ है 5.2, इसका मतलब क्या हुआ, 5.2 मोल मतलब एक केजी। इतना का मीनिंग हुआ 5.2 मोल लिक्विड सोल्यूशन का मीनिंग क्या हुआ, एक केजी सोल्यूशन में 5.2 मोल सॉल्यूट है। सॉल्यूट ग्रुप में कौन सा है, मिथाइल अल्कोहल। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल, इसका मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है। तो जो चीज निकालना है उसके बारे में टारगेट फिक्स कर। मोल फ्रैक्शन में क्या चाहिए था, सॉल्यूट भी मोल में सॉल्वेंट भी मोल में, तो निकल जाएगा टोटल सोल्यूशन का मोल निकल जाएगा। तो पहले मोल निकालना है, इसका तो मोल दिया हुआ है ना, एक केजी में 5.2 मोल है, मतलब 5.2 मोल है। ये कितना मोल है भाई, तो कैसे निकालेंगे, तो गिवन मास बाई मोल मास, कितना केजी में है, एक केजी। एक केजी मतलब कितना, 1000 ग्राम हो गया। तो गिवन मास बाई मोल मास 1000 ग्राम डिवाइड बाई मोल मास, कितना आ गया 55.56। मतलब सॉल्वेंट हमारे पास कितना मोल है, 55.56 मोल है। तो बताओ सोल्यूशन कितना मोल हो जाएगा, तो 55.56 प्लस 5.2 कितना आ जाएगा, आप जोड़ 60 पॉइंट, मतलब क्लियर है ना। सॉल्वेंट आपका 55.56 मोल है और सॉल्यूट हमारे पास कितना है 5.2 मोल, टोटल सोल्यूशन कितना मोल हो जाएगा 60.75 मोल। अब बताओ इसका मोल फ्रैक्शन निकालने में कोई दिक्कत होगा, कैसे निकालेंगे, तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकलना है उसका मोल डिवाइड बाय टोटल मोल। मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल अगर बोलते हैं कैसे निकाल देंगे, जिसका मोल फ्रैक्शन निकलना है इसका मोल डिवाइड बाय टोटल मोल कितना है 60.75, गुना भाग करेंगे कितना आंसर आ रहा है 0.08। आपका ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन सी से मैच कर रहा है। आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम बेहद ही आसान सा, एक आईआईटी जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है, बच्चा का क्वेश्चन है।
डेंसिटी ऑफ ए 2.05 एम सोल्यूशन, सोल्यूशन का जिक्र हो आराम से काम करेंगे। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सोल्यूशन। इसका मोलारिटी दिया, कैपिटल एम है, इसका मतलब मोलारिटी दिया हुआ है, मोलारिटी दिया हुआ है, मोलारिटी दिया हुआ है, इसका मतलब लिख लेंगे, उसको डिफाइन कर लेंगे। अगर टर्म मोल में होता है मतलब सॉल्यूट मोल में होना चाहिए और सॉल्यूशन लीटर में होना चाहिए। दिया हुआ है मोलारिटी कितना है 2.05 एम, इसका मतलब है 2.05 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में। इसका मीनिंग हो गया 2.05 एम सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि 1 लीटर सॉल्यूशन में 2.05 मोल सॉल्यूट है। अब सॉल्यूट कौन है जिसका सॉल्यूशन होगा, किसका सॉल्यूशन है, एसिटिक एसिड लिखा हुआ है इन वाटर, तो ये सॉल्यूशन किसका है, एसिटिक एसिड का है। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे CH3COOH। इन वाटर मतलब वाटर जहां पर भी आया वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, तो मतलब वाटर सॉल्वेंट ग्रुप में। और दिया हुआ क्या था डेंसिटी ऑफ ये सोल्यूशन, ये जो सोल्यूशन बन रहा है ना, इस सोल्यूशन का डेंसिटी दिया हुआ है कितना 1.02 ग्राम, 1.02 ग्राम पर एम। द मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन है, मोलालिटी पूछ रहा है, मोलालिटी पूछा जा रहा है। मोलालिटी डिफाइन किस में है, आगे टर्म मोल में हमें चाहिए, आप पिछला टर्म किस में केजी। चलिए जो दिया गया है जो निकालना है दोनों को हम ऐड किया, जो दिया गया उसको भी नोट कर दिया गया है, जो निकालना है वो भी हम क्लियर कर चुके हैं। हमारे को निकालना मोलालिटी है, तो पहली बात हमें मोलालिटी दिया हुआ था तो मोल तो हमको मिल गया है 2.05 मोल। मोल हमें चाहिए था, जो निकालना है पहले वहां टारगेट रखते हैं, तो हमें क्या चाहिए मोलालिटी चाहिए, उसमें क्या चाहिए सॉल्यूट मोल में चाहिए, तो मोल तो हमको दिया हुआ था। और सॉल्वेंट हमें किस में चाहिए केजी में चाहिए, मास चाहिए इसका, तो पहले इसको मास में बदल लेते हैं। सॉल्यूट हमारे पास कितना मोल है 2.05 मोल है, तो इसको पहले लेके आते हैं मास में। एसिटिक एसिड अगर आपके पास है तो उसका मोलर मास कितना हो जाएगा, मोलर मास मतलब समझते हैं ना, एक मोल का मास मतलब एक मोल एसिटिक एसिड का मास कितना हो जाएगा 12 ग्राम प्लस 3 ग्राम प्लस 12 ग्राम प्लस 16 ग्राम प्लस 16 ग्राम प्लस 1 ग्राम 60 ग्राम होगा। आप इसको ऐड करेंगे तो 60 ग्राम शायद आ रहा होगा, 60 ग्राम ना है इसका बैठना चाहिए। तो बताओ इसका मीनिंग हुआ कि एक मोल एसिटिक एसिड रहता है तो उसका मास 60 ग्राम है, मतलब एक मोल एसिटिक एसिड का मास कितना है 60 ग्राम है। तो बताओ तुम्हारे पास कितना मोल है 2.05 मोल है, तो कितना मास हो जाएगा, एक मोल का मास 60 ग्राम, तो 2.05 मोल का मास कितना हो जाएगा, गुना कर देंगे, गुना करके कितना आ रहा है जी 100, मतलब क्लियर हो गया, एक मोल एसिटिक एसिड का वेट 60 ग्राम है तो 2.05 मोल का मास कितना हो जाएगा, तो 123 ग्राम। इसका मास ये सोल्यूशन दिया हुआ था लीटर में, मोलारिटी दिया हुआ था, इसका मतलब क्या था 1 लीटर सोल्यूशन में इतना मोल है, 1 लीटर मतलब कितना 1000 ml, तो हम यहाँ पर लीटर जो लिख लेते वहां पर 1000 ml लिख देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसका अगर मास मिल जाए हमें सोल्यूशन का, ऐसा क्वेश्चन कल भी हम करवाए थे, अगर सोल्यूशन का मास मिल जाए तो इसके मास में इसका मास हटा देंगे, इसका मास मिल जाएगा ना। क्यों इसका मास चाहिए, क्योंकि मोलालिटी हमें चाहिए, मोलालिटी के लिए किसमें डिफाइन है सॉल्यूट मोल में चाहिए, वो तो मिला हुआ है। सॉल्वेंट हमें मास में चाहिए केजी में चाहिए, तो ठीक है इसका मास कैसे निकालेंगे, तो हम बताया था सोल्यूशन खासियत होता है x ग्राम प्लस 22 ग्राम इक्वल टू x प्लस 22 ग्राम। इसका मास चाहिए तो उसके लिए क्या चाहिए इसका मास निकल जाए, इसका मास दिया हुआ रहे इसमें घटा देंगे इसका मास निकल जाएगा, या तो इसका मास निकलना था इसको 123 ग्राम हो गया, इसका मास x ग्राम मान लो। बताओ इसका मास कितना हुआ है, तो दिया हुआ तो नहीं है सर, तो वॉल्यूम दिया हुआ है, कैसे वॉल्यूम दिया है क्योंकि ml में दिया हुआ है, मोलारिटी दिया था मतलब 1 लीटर में, मतलब 1 लीटर मतलब 1000 ml। वॉल्यूम को क्या आप मास से बदल सकते हैं, तो बोल रहे हैं हमारे पास एक जरिया है कौन सा डेंसिटी,
डेंसिटी मास को वॉल्यूम में और वॉल्यूम को मास में बदल सकता है। डेंसिटी एक जरिया है जो मास को वॉल्यूम में और वॉल्यूम को मास में। कैसे बदल देंगे? डेंसिटी का इस्तेमाल कीजिए। डेंसिटी कितना है? 1.02 ग्राम पर ml। इसका मतलब क्या हुआ? कुछ नहीं तो 1 है ना यहाँ पर। इसका मीनिंग हुआ कि अगर 1 ml ऐसा सोल्यूशन लीजिएगा तो वो कितना मास कंटेन अपने पास रखेगा? 1.02 ग्राम। मतलब ये जो सोल्यूशन बना हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है, इसका मतलब हुआ कि 1 ml सोल्यूशन लीजिएगा तो उसका मास कितना होगा? 1.02 ग्राम। तो बताओ हमारे पास कितना ml सोल्यूशन दिया हुआ था? 1000 ग्राम दिया हुआ था। 1000 ml दिया हुआ था। तो 1000 ml सोल्यूशन का मास कितना हो जाएगा? तो 1000 इधर कर दीजिए गुना 1.02। इस पॉइंट को हटाइएगा तो नीचे में 100 आ जाएगा। 2 जीरो खत्म हो गया। कितना हो गया? 1020 ग्राम आ गया। सोल्यूशन का मास कितना हो गया? 1020। तो बताओ इतना ग्राम प्लस 1 ग्राम बराबर इतना। तो बताओ घटा देंगे अगर 1020 में इसका मास घटा तो कितना मास आ जाएगा? 1020 ग्राम माइनस 130 ग्राम कितना आ जाएगा? 897 ग्राम। अब हमें कोई दिक्कत है? मोल हमको मिला हुआ था, कितना मोल दिया हुआ था? एसिडिक से 2.05 मोल है। तो ठीक है, मोल हमको दिया हुआ है 2.05 मोल। हमको मास चाहिए केजी में, तो इतना ग्राम है तो केजी में कितना हो जाएगा? केजी में कितना हो जाएगा? तो 1000 से भागा दीजिए, कितना हो जाएगा? 0.897 केजी। अब चल दीजिए, इतना केजी सॉल्वेंट में इतना मोल सॉल्यूट है। 0.897 केजी सॉल्वेंट कंटेन 2.05 मोल सॉल्यूट। तो 1 केजी सॉल्वेंट कंटेंट कितना हो जाएगा? 2.05 बाई 0.897। यही ना हम निकाला था। 1 केजी सॉल्वेंट में कितना मोल सॉल्यूट होगा था? हमारे को इतना गुना भाग करेंगे, कितना आंसर आ जाएगा? 2.05 में डिवाइड करेंगे इतना से 2.28 आ जाएगा। मतलब आपका आंसर कौन सा मैच कर रहा है? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3 पे चल रहे हैं हम लोग का। बेहद ही एक आसान सा क्वेश्चन और भी है। देखो इसलिए हम करवा रहे हैं मोलालिटी नॉर्मेलिटी का क्वेश्चन, ताकि आप इस चैप्टर में पूरा इस्तेमाल होने वाला है मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, समथिंग जो है। तो पहले इसे बना लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा उसका एप्लीकेशन करने में। बोल रहा है 6.02 × 10⁻20 मोलिकुल्स ऑफ यूरिया आर प्रेजेंट इन। पहली बात, प्रेजेंट इन इट्स सोल्यूशन। सोल्यूशन का जिक्र हुआ, आंख बंद करके काम करेंगे। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। बोल रहा है इतना मोलिकुल ऑफ यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे। यूरिया फर्स्ट मैनमेड ऑर्गेनिक कंपाउंड था, उसको लैब में बनाया गया था। मतलब पहली बार कोई साइंटिस्ट ने पहली बार लेबोरेटरी में बनाया था कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो यूरिया है। यूरिया का फॉर्मूला कैसा होता है? आदमी की तरह है। कार्बन में एक मूड़ी जोड़ दो, 2 को हाथ जोड़ दो, इधर NH2 एक इधर, एक NH2 इधर। इसका मोल मास देखोगे तो 14 ग्राम प्लस 2 ग्राम, 14 प्लस 2 ग्राम 12 ग्राम, 16 ग्राम, लगभग जुड़िएगा तो लगभग 60 ग्राम के लगभग में आएगा। तो इसको यूरिया का फॉर्मूला हम लिख देते हैं यहाँ पे, NH2 का होल ट्वाइस CO। कोई दिक्कत तो है नहीं। ऐसे में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन ऐसे समझिएगा तो बहुत ही आसान है। केमिस्ट्री को रटिएगा तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, थोड़ा सा उसको महसूस कीजिएगा, आसानी से वो समझ में आ जाएगा। यूरिया है आपके पास, कितना मोलिकुल दिया हुआ है? 6.02 × 10⁻20 मोलिकुल्स। यूरिया आर प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ इट्स सोल्यूशन। 100 ml ऑफ इट्स सोल्यूशन। द कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया सोल्यूशन इज। कंसंट्रेशन पूछ रहा है, तो कंसंट्रेशन में तो आपका आता है मोल फ्रैक्शन भी, मोलारिटी भी, नॉर्मेलिटी भी। क्या चीज पूछा जा रहा है? तो ऑप्शन पाइए, कैपिटल M में दिया हुआ है। कैपिटल M दिया हुआ है मतलब मोलारिटी पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल लिया है। कंसंट्रेशन पूछा है तो कौन सा? मोलारिटी, नॉर्मेलिटी कौन सा? तो ऑप्शन में देखें कैपिटल M दिया हुआ है सही का ऑप्शन में, मतलब मोलारिटी पूछ रहा है। तो मोलारिटी पूछ रहा है तो ऊपर में लिख देंगे मोलारिटी।
आगे वाला टर्म मोल में तो मोल लिख देगी, पिछला टर्म किस में, लीटर में, तो 1 लीटर लिख देंगे। तो मोल कितना हो जाएगा, इतना मोलिकुल्स था ना, ये यूरिया का इतना मोलिकुल्स दिया गया था। तो ठीक है, मोल कैसे निकालते हैं, तो ये नंबर दिया हुआ है, कै गो मोलिकुल, एक और दो कै गो, इतना दिया हुआ 6.02 × 20 मोलिकुल्स दिया हुआ है। तो मोल कैसे निकालेंगे, गिवन नंबर बाई एवोगाड्रो नंबर। अगर मास दिया हुआ रहता तो मोल कैसे निकालते, गिवन मास बाई मोल मास। इन दिया हुआ नंबर है तो मोल कैसे निकालेंगे, गिवन नंबर बाई एवोगाड्रो नंबर। गिवन नंबर कितना है 6.02 × 10⁻20। तो एवोगाड्रो नंबर कितना हो जाएगा 6.02 × 10⁻23। ये तो खत्म हो गया, कितना हो जाएगा 10⁻³ ऊपर चला जाएगा, मतलब आपके पास कितना मोल बचा हुआ रह जाएगा 10⁻³ मोल। ये 100 ml में था, सोल्यूशन हमें किसमें चाहिए, 1 लीटर चाहिए। 1 लीटर सोल्यूशन में कितना होगा, तो पहले लीटर में बदल लीजिए इसको। 100 ml को लीटर में कैसे बदलेंगे, 1000 से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा 0.1 लीटर। बताओ 0.1 लीटर सोल्यूशन में कितना मोल यूरिया है, इतना है। इसको लैंग्वेज में देना, लैंग्वेज दीजिए। लैंग्वेज कहता है बेसिकली इसको तोड़ देता है, फार्मूला का इस्तेमाल कीजिएगा तो उस फार्मूला का आप मीनिंग नहीं समझ पाइएगा। मीनिंग नहीं समझिएगा तो सोल्यूशन चैप्टर में उसका इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए। चलिए तो यहाँ पर लैंग्वेज में लिख दे देंगे 0.1 लीटर सोल्यूशन कंटेन 10⁻³ मोल सॉल्ट। तो बताओ 1 लीटर सोल्यूशन कंटेन कितना मोल सॉल्यूट, 10⁻³ बाई 0.1। आप इसको गुना भाग कीजिएगा, 10⁻³ का मतलब कितना हो गया 1 बाई, और नीचे में भी कितना है 0.1, गुना भाग कीजिए कितना आ रहा है आंसर 0.01। आपका आंसर ऑप्शन बी मैच कर रहा है, आपका आंसर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चल रहे हैं, आप कंसंट्रेशन से थोड़ा सा हट रहे हैं, 2 आसान आसान क्वेश्चन करवाते हैं टॉपिक पर। बोले 18 ग्राम ग्लूकोज इज एडेड टू 18 ग्राम ग्लूकोज इज एडेड टू 178.2 ग्राम ऑफ वाटर। ये कंसेप्ट तो कहीं में मिल जाएगा, लेकिन क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है, क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया जाता है उसको समझना होता है। 18 ग्राम ग्लूकोज को ऐड किया जा रहा है 178.2 ग्राम वाटर के साथ मिक्स किया जा रहा है। तो हम जानते हैं सोल्यूशन कैसे बनता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सोल्यूशन। किसी को सॉल्यूट मान लो, ऐसे हम जानते हैं वाटर को हम लोग यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं, इसको सॉल्वेंट के रूप में रहने दीजिए, सॉल्वेंट ही कहलाएगा। 178.2 ग्राम ग्लूकोज का फॉर्मूला आप लोग जानते हो ना, सुक्रोज का फॉर्मूला क्या था, चीनी का फॉर्मूला क्या था C12H/O11। ये टूटता था 2 पार्ट में, C6H12O6, ये भी ग्लूकोज होता था। एक फ्रुक्टोज में इसका फॉर्मूला C6H12O6, ये ग्लूकोज था, ये फ्रुक्टोज। ग्लूकोज को हम, ग्लूकोज में कौन सा फंक्शन ग्रुप होता है, अल्कोहल और अल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप। फ्रुक्टोज में कौन सा होता है, इसमें अल्डिहाइड है, इसमें कौन सा होगा कीटोन, दोनों फंक्शनल आइसोमर कहलाता है। चलो ठीक है, ग्लूकोज का हमें फॉर्मूला से मतलब उतना ज़्यादा डिप में जाने की जरूरत नहीं है। ग्लूकोज का फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं C6H12O6, कोई दिक्कत नहीं है। बोल रहा है 18 ग्राम ग्लूकोज, ठीक है 18 ग्राम ग्लूकोज और 178.2 ग्राम वाटर को मिक्स करवाया गया है और एक सोल्यूशन बना दिया गया है, ये सोल्यूशन है, ठीक है। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, ये कितना प्रेशर लगाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन टॉर, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर पूछ रहा है टॉर में। टॉर यूनिट है किसका, प्रेशर का। 1 एटीएम बराबर कितना होता है 760 टॉर, याद रखिएगा आप लोग जो लोग नए हैं जिनको नहीं मालूम है, 1 एटीएम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर कितना होता है 760 टॉर होता है। टॉर में पूछ रहा है, वेपर प्रेशर एटीएम में नहीं पूछ रहा है, प्रेशर यूनिट जनरली हम लोग एटीएम में इस्तेमाल करते हैं।
लेकिन पूछ रहा है टॉर में, बोले कोई बात नहीं। फॉर दिस एक्वा सोल्यूशन इच, ये जो एक्वा सोल्यूशन बना जिसमें सॉल्यूट ग्रुप में ग्लूकोज है और वाटर है, उसमें वाटर कितना वेपर प्रेशर लगाएगा वो पूछ रहा है। कैसे निकालेंगे, एक काम करते हैं, ध्यान समझिएगा। जब वाटर प्योर होगा उसको समझते हैं। क्यों, ग्लूकोज तो नॉन वोलेटाइलिक है, ग्लूकोज तो उड़ता नहीं है, तो वो जो प्रेशर लगाएगा नहीं। तो जो भी अभी प्रेशर लगा रहा होगा कौन लगा रहा होगा, सॉल्वेंट वाटर ही लगा रहा होगा ना। तो वही पूछा भी गया है, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस एक्वा सोल्यूशन, वाटर का वेपर प्रेशर बताइए। कोई दिक्कत नहीं, कितना प्रेशर लगा रहा होगा तो पहले समझते हैं। अगर एक वेसल में प्योर वाटर होता तो वो जो प्रेशर लगाता है क्या कहलाता है, वेपर प्रेशर कहलाता है। मानते हैं जनरली, बताओ वाटर कितना प्रेशर लगाता है, अगर प्योर वाटर का कितना प्रेशर लगाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर में लगाएगा। वाटर इन जनरली कितना प्रेशर लगाएगा, प्योर वाटर कितना प्रेशर लगाएगा, 1 एटमॉस्फेयर मतलब 1 एटीएम प्रेशर लगाएगा। तो अगर प्योर वाटर रहता तो वो टोटल प्रेशर कितना लगाता है, 1 एटीएम, मतलब वाटर का वेपर प्रेशर 1 एटीएम होता है। कब, जब प्योर वाटर रहता तब। प्योर वाटर का वेपर प्रेशर कितना होता है, 1 एटीएम, लेकिन उसमें ऐड कर दिया गया है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। बताए थे ना, बॉय लोग भागने की बात कर रहा है, बॉय सॉल्वेंट है, वो भागने की बात कर रहा है, प्रेशर लगा रहा था, उसमें नॉन वोलेटाइल गर्ल्स को ऐड कर दिया जाए, बोले नहीं हमको ई पे बैठ के पढ़ना है। तो क्या होगा, बॉयज का जो प्रेशर लगा था 20 बॉयज में से मानते 19 बॉयज भागने की बात कर रहा था, तो जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आएगा क्या 19 को भाग पाएगा, नहीं ना। इसका ही वेपर प्रेशर रहेगा, लेकिन वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। सॉल्वेंट अब 20 में से 19 नहीं भागेगा, अब संभव है कि 2 या 3 को बॉयज भागने की बात करेगा। वही मैं बोल रहा हूँ, प्योर वाटर जो प्रेशर लगा रहा था वो 1 एटीएम था। याद रखिएगा, प्योर वाटर जो प्रेशर लगाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर में लगाता है 1 एटीएम। 1 एटीएम बराबर कितना, टॉर में बातचीत किया जा रहा था, 1 एटीएम बराबर कितना हो जाएगा, 760 टॉर लगा रहा था। उसमें जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करोगे, इसका वेपर प्रेशर, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, कितना डिक्रीज करेगा तो हम लोग निकाल देंगे। जैसे पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला लगाएंगे, पार्शियल प्रेशर क्या होता है, वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। किसका निकालना है वेपर प्रेशर, वाटर का, मतलब जस्ट लाइक वाटर का प्रेशर कितना लगाएगा, तो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, प्योर वाटर, ये पार्शियल प्रेशर जस्ट लाइक वाटर हम निकाल रहे हैं, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, निकाल देंगे, कहानी खत्म हो जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कैसे निकालें, तो पहले इसको मोल निकालिए। 18 ग्राम ग्लूकोज मतलब कितना मोल होगा, गिवन मास बाय मोल मास, इसका मोल मास 180 ग्राम आ रहा होगा। कितना हो जाएगा, डिवाइड करके कितना आ जाएगा, 0.1। ठीक है, इसका भी मोल निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको मोल फ्रैक्शन चाहिए तो इसका भी मोल हमें चाहिए। कितना मोल हो जाएगा, 178.2 गिवन मास बाय मोल मास। मोल मास कितना था वाटर का, 18, कितना गुना भाग कर कितना आ रहा है, 9.9 मोल। अब बताइए इसका मोल 0.1 है, इसका 9.9 मोल है, तो सोल्यूशन का मोल कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए, कितना मोल हो जाएगा, 9.9 प्लस 0.1 कितना, 10 मोल। हमारा टारगेट तो फिल क्लियर है ना। इस सोल्यूशन में वाटर कितना प्रेशर लगा रहा होगा, यही पूछ रहा है ना। इस सोल्यूशन में वाटर कितना वेपर प्रेशर लगा रहा है, अरे कितना वेपर प्रेशर लगा रहा है या कितना पार्शियल प्रेशर लगा रहा है, पार्शियल प्रेशर नहीं बोलेंगे, इसमें प्रेशर लगाने वाला सिर्फ वाटर ही है। कितना प्रेशर लगा रहा है, तो उसका प्योर वेपर प्रेशर इनटू उसका मोल फ्रैक्शन। तो बताओ वाटर का वेपर प्रेशर कितना था, वाटर का वेपर प्रेशर कितना है, 760 टॉप, प्योर वाटर का 760 टॉप। मोल फ्रैक्शन वाटर कितना हो जाएगा, तो वाटर का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 9.9 डिवाइड बाई 10, कितना आ रहा है, 0.99 ना, गुना कर कितना आ रहा है, 752.4। 752.4। आपका वेपर प्रेशर ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, 752.4। आपका यही करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा सी, आप ऑप्शन सी आंसर सही है।
तो क्वेश्चन नंबर 5 पे चल रहे हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है एट 80 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन आई जेई में आया हुआ है। देखो, अगर देखने में लगेगा कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, डरा देगा, डरना नहीं है। कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं है। आप नहीं समझ रहे हो इसलिए आपको हार्ड लग रहा है, समझोगे तो आपके लिए आसान होगा। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए इज इतना mm ऑफ एच। mm ऑफ एच क्या है? प्रेशर का यूनिट है। 1 atm बराबर 760 mm ऑफ एच। याद रखिएगा, याद रख लीजिए, मैं लिख देता हूँ। 1 atm अगर लिखा हुआ है इसका मतलब होता है 760 टॉर, भी अभी प्रीवियस क्वेश्चन में देखे थे, और 760 mm ऑफ एच भी बोला जाता है। सो ध्यान रखेंगे, 1 atm बराबर 760 टॉर भी बोलिए या 760 mm ऑफ एच, कोई दिक्कत नहीं। तो एट 80 डिग्री सेल्सियस द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए इज इतना mm ऑफ एच एंड दैट ऑफ प्योर लिक्विड बी इज इतना mm ऑफ एच। मतलब एक सोल्यूशन बना हुआ है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलकर सोल्यूशन बना है। ठीक है, अगर बोला जाए कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, सॉल्यूट को ए मान लो और सॉल्वेंट को बी मान लो। सॉल्यूट जो है ए, वो अगर प्योर रहता है तो प्रेशर, वेपर प्रेशर कितना लगा रहा है? अगर सॉल्यूट ए प्योर है तो जो प्रेशर लगाएगा वेपर प्रेशर ऑफ ए कहलाएगा। वो कितना दिया हुआ है? 520। ठीक है, अगर सॉल्वेंट प्योर रहता है, सॉल्वेंट को आप बी मानो, वो प्योर है तो वो जो प्रेशर जो लगा रहा है वो वेपर प्रेशर ऑफ बी कहलाएगा। और वेपर प्रेशर कितना बोल रहा है? दैट ऑफ प्योर लिक्विड बी इज 1000 mm लगा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे होंगे आप। ठीक है, इफ ए मिक्सचर सोल्यूशन ऑफ ए एंड बी, और दोनों को मिला दिया जाए तो सोल्यूशन बनेगा। ये दोनों को मिक्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा? सोल्यूशन बनेगा। ये जो सोल्यूशन बन गया, ये बन के सोल्यूशन आ गया, ए और बी दोनों को मिला दिया गया है। ठीक है, ये बॉयल करता है 80 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक, ध्यान दीजिएगा, 80 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर पर। ये बॉयल करता है किस पर? 1 atm प्रेशर पर। मतलब 1 atm प्रेशर पर 80 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल किया जा रहा है। मतलब इस सोल्यूशन का फाइनल प्रेशर कितना है? 1 atm। कितना है? 1 atm। ये सोल्यूशन बॉयल कर रहा है, सेम टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस ही दोनों जगह है। एट 80 डिग्री सेल्सियस वेपर प्रेशर कितना था? इतना था। और प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर कितना था? इतना था। ठीक है, 80 डिग्री सेल्सियस पर ही 1 atm प्रेशर पर ये बॉयल करता है। मतलब इस सोल्यूशन का फाइनल प्रेशर कितना है? 1 atm। तो पहले ये 1 atm पी टोटल दिया हुआ, जिसमें समझिए इस सोल्यूशन का टोटल फाइनल प्रेशर कितना हो गया? 1 atm। तो सोल्यूशन का टोटल प्रेशर कैसे निकालते थे? सोल्यूशन का टोटल प्रेशर कैसे निकालते थे? तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बोल सकते हैं प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। यही ना फाइनल सोल्यूशन था ना, सोल्यूशन का टोटल प्रेशर ना। तो पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते हैं? उसका फॉर्मूला था वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए निकालना है तो वेपर प्रेशर ऑफ ए इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। पार्शियल प्रेशर ऑफ बी निकालना है अगर आपको, तो वेपर प्रेशर ऑफ बी इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। टोटल प्रेशर दिया हुआ 1 atm। ठीक है, इधर दिया हुआ mm ऑफ एच में बात कर रहा है। तो बताओ 1 atm बराबर कितना mm ऑफ एच होगा? तो 1 atm बराबर कितना होगा? 760 mm ऑफ एच। टोटल प्रेशर हमको दिया हुआ कितना? 760 mm ऑफ एच। अच्छा ठीक है, एक चीज और भी पूछ रहा था, अमाउंट ऑफ ए इन द मिक्सचर इज। अमाउंट ऑफ ए, इसके बारे में बोल रहा है। इसका अमाउंट ऑफ ए पूछ रहा है इन द मिक्सचर, कोई बात नहीं। तो हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए से मतलब रहेगा। जिसके बारे में पूछ रहा है, किसके बारे में पूछ रहा है? अमाउंट ऑफ ए, मतलब ए को हम सॉल्यूट मान लिए थे, तो सॉल्यूट का अमाउंट पूछ रहा है।
मतलब सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन हमें निकालना है। ऐसा कर सकते हैं कि जो आपका बी था सॉल्वेंट हम जिसको माने थे उसका मोल फ्रैक्शन को हम गायब कर सकते हैं। तो बोले हाँ बताए थे, आप लोग पढ़ाए हुए हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। सॉल्यूट के जगह पे यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, यहाँ पे क्या लिख देंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अगर हमको इसको गायब करना हो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी को, कोई दिक्कत होगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा। बोले कैसे, तो बी के जगह पे ए लिखना है तो मोल मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बराबर क्या लिखेंगे 1 माइनस, ये प्लस में था उधर जाएगा क्या जाएगा माइनस, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लिख देंगे। तो ठीक है सर, तो 760 यहाँ पे लिखेंगे। वेपर प्रेशर ऑफ ए हमको मालूम था, वेपर प्रेशर ऑफ ए कितना था, प्योर लिक्विड इज 520। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए नहीं मालूम है, एक तो निकालना है। वेपर प्रेशर ऑफ बी दिया हुआ था, प्योर लिक्विड बी इज इतना, और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की जब क्या लिख देंगे 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको गुना भागा कीजिएगा। 760 520 इंटू एक्स ए प्लस 1000 माइनस 1000 एक्स ए। आप लोग गुना करेंगे, इसको गुना भाग करके एक्स ए का वैल्यू निकल रही है। कितना हो जाएगा 520 एक्स ए माइनस 1000 एक्स ए कितना हो जाएगा 480 हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा माइनस 480 एक्स ए प्लस 1000। ठीक है, इसको इधर कर देते हैं, कितना हो जाएगा 480 एक्स ए बराबर कितना हो जाएगा 1000 इधर था, इधर माइनस चल जाएगा 760 एक्स ए बराबर कितना हो गया, डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 40/480। लग रहा है 1/2 आ गया ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए आ गया 1/2। मोल फ्रैक्शन 1/2 का मतलब क्या हुआ, मोल फ्रैक्शन 1/2 का मतलब क्या हुआ, ध्यान समझिएगा थोड़ा जगह मैं यहाँ बना रहा हूँ। मोल फ्रैक्शन 1/2 का मतलब क्या है, एक जैसे बोल सकते हैं अगर ये दो मोल सोल्यूशन में कई मोल एक्स मतलब कितना मोल ए है, 1 मोल है ना। अगर 2 मोल है सोल्यूशन, मोल फ्रैक्शन क्या था याद में है ना, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते थे, सॉल्यूट को निकालते कैसे, 1 मोल सोल्यूशन में कितना मोल सॉल्यूट है, तो इसका मोल फ्रैक्शन 1/2 आया, इसका मतलब क्या हुआ 1 मोल सोल्यूशन में 1/2। इसको एक जैसे बोलते हैं 0.5 बोल सकते हैं, मतलब 1 मोल सोल्यूशन में 1 मोल सोल्यूशन में कितना मोल सॉल्यूट है 0.5 मोल। तो बताओ परसेंट में पूछ रहा है ना, तो 100 में गुना कर देंगे, तो 100 मोल सोल्यूशन में कितना हो जाएगा, तो 0.5 गुने 100 हो जाएगा, 5 मतलब कितना होगा 10, कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 50 मोल पर। आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आज हम देखते हैं।